वेलकम बैक टू ऑल एग्जाम एमसीक्यूज। आज मैं यूनिट 3 का पार्ट 2 लेकर के आई हूँ। इसका पार्ट 1 मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से चेक कर सकते हैं। इससे पहले हम 2 यूनिट्स कवर कर चुके हैं। पार्ट यूनिट 3 में हमने कवर किया था इंफॉर्मेशन सोर्सेस और इसमें हम अभी आगे कंटिन्यू करने वाले हैं इसी को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट्स सीज्ड इट्स प्रिंट पब्लिकेशन इन विच ईयर? केमिकल एब्स्ट्रैक्ट्स ने अपना प्रिंट प्रकाशन किस वर्ष बंद कर दिया? 2009, 2010, 2011 या 2012? द करेक्ट आंसर इज बी, 2010। द केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस, जिसे हम CAS भी बोलते हैं, स्टॉप्ड पब्लिशिंग द प्रिंट वर्जन ऑफ केमिकल एब्स्ट्रैक्ट on January 1st, 2010. The print version is now only useful for historical research and is not a substitute for online searching. Question 2. Biographical database of Indian scientists is a product of भारतीय वैज्ञानिकों का जीवनी यानी कि बायोग्राफिकल ऑफ डाटाबेस ऑफ इंडियन साइंटिस्ट किसका उत्पाद है? इन्फ्लिबनेट, निस्सत, निस्केयर या डेसीडॉक? द करेक्ट आंसर इज बी, निस्सत। निस्सत के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि निस्सत को 13 मई 1977 को अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप किया गया था and was later put under the charge of Department of Scientific and Industrial Research in the Ministry of Science and Technology. Question 3. The study abroad is a विदेश में अध्ययन यानी स्टडी अब्रॉड क्या है? एनसाइक्लोपीडिया, ईयरबुक, डायरेक्टरी या हैंडबुक? द करेक्ट आंसर इज डी, हैंडबुक। द स्टडी अब्रॉड इज एन इंटरनेशनल हैंडबुक published by UNESCO since 1948. ये 1948 से यूनेस्को के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। क्वेश्चन 4. लाइब्रेरी हेराल्ड इज पब्लिश्ड फ्रॉम, लाइब्रेरी हेराल्ड का प्रकाशन कहाँ से होता है? कोलकाता, बैंगलोर, दिल्ली या लखनऊ? द करेक्ट आंसर इज सी, दिल्ली। द लाइब्रेरी हेराल्ड इज अ क्वार्टरली जर्नल यानी कि ये एक त्रैमासिक पत्रिका है जिसे दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन पब्लिश करती है सिंस 1958 से। और ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? ये स्टार्ट की गई थी प्रोफेसर PN कौला के द्वारा। क्वेश्चन 5. एब्स्ट्रैक्ट्स इन प्रिंट वर्जन ऑफ लीजा आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू, लीजा के मुद्रित संस्करण में सार को किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है? डीवे डेसिमल क्लासिफिकेशन के द्वारा, कॉलन क्लासिफिकेशन के द्वारा, अ स्पेशल स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन के द्वारा या UDC यानी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन के द्वारा? द करेक्ट आंसर इज सी, अ स्पेशल स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन के द्वारा। क्वेश्चन 6. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लीजा प्रिंट वर्जन? लीजा के प्रिंट वर्जन की आवृत्ति क्या है? मंथली, वीकली, हाफ ईयरली या एनुअल? द करेक्ट आंसर इज ए, मंथली। लीजा की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट। ये एक मंथली इंटरनेशनल एब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग टूल है जो कि स्टार्टेड पब्लिशिंग सिंस 1969 से। 1969 से ये स्टार्ट हुआ था, लेकिन 1969 में जब ये स्टार्ट हुआ था तो इसे बाय मंथली स्टार्ट किया गया था। उसके बाद 1982 से इसे मंथली प्रकाशित किया जाता है। क्वेश्चन 7. ह्यूमैनिटीज इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय, मानविकी सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? एल्जेवियर, प्रोक्वेस्ट, IEEE या वेब ऑफ साइंस? द करेक्ट आंसर इज बी, प्रोक्वेस्ट के द्वारा। द ब्रिटिश ह्यूमैनिटीज इंडेक्स इज अ डाटाबेस पब्लिश्ड बाय प्रोक्वेस्ट। ये प्रोक्वेस्ट के द्वारा पब्लिश किया जाता है, जिसमें जो ग्रेट ब्रिटेन का डाटाबेस होता है इसमें और अन्य अंग्रेजी भाषी देशों में प्रकाशित पत्रिकाओं, मैगजीन और समाचार पत्रों को अनुक्रमित करता है यह। क्वेश्चन 8. लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी एब्स्ट्रैक्ट लिस्टा इज अवेलेबल थ्रू, पुस्तकालय सूचना विज्ञान प्रौद्योगिकी सार किसके माध्यम से उपलब्ध है? एल्जेवियर, एब्स्कोहोस्ट, प्रोक्वेस्ट,
या साइंस डायरेक्ट? द करेक्ट आंसर इज बी, एब्सको होस्ट. Lista is a database that indexes and provides abstracts for research in the field of library and information science, and it is primarily accessible through the EBSCO platform. Lista एक database है जो पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए अनुक्रमणिका तैयार करता है और सार उपलब्ध कराता है, तथा यह मुख्य रूप से EBSCO प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही उपलब्ध है. क्वेश्चन 9. फैक्ट्स ऑन फाइल इज पब्लिश्ड बाय. फैक्ट्स ऑन फाइल किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? H.W. विल्सन, R.R. बॉकर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस या फैक्ट्स ऑन फाइल न्यूज सर्विस? द करेक्ट आंसर इज डी, फैक्ट्स ऑन फाइल न्यूज सर्विस. फैक्ट्स ऑन फाइल इज अ वीकली वर्ल्ड न्यूज डाइजेस्ट पब्लिश्ड बाय फैक्ट्स ऑन फाइल्स न्यूज सर्विस, न्यूयॉर्क, सिंस 1940. फैक्ट्स ऑन फाइल्स एक साप्ताहिक विश्व समाचार डाइजेस्ट है जो फैक्ट्स ऑन फाइल न्यूज सर्विस न्यूयॉर्क द्वारा 1940 से प्रकाशित किया जाता है. क्वेश्चन 10. अफ्रीकन रिकॉर्डर इज विच टाइप ऑफ पब्लिकेशन? अफ्रीकन रिकॉर्डर किस प्रकार का प्रकाशन है? डायरेक्टरी, बिब्लियोग्राफी, न्यूज डाइजेस्ट या बायोग्राफी? द करेक्ट आंसर इज सी, न्यूज डाइजेस्ट. The African Recorder is a news digest that has been published since 1962 and provides summaries of events in African countries. African Recorder एक समाचार डाइजेस्ट है जो 1962 से प्रकाशित हो रहा है तथा अफ्रीकी देशों में होने वाली घटनाओं का सारांश प्रदान करता है. क्वेश्चन 11. कीसिंग्स रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट इज अ. कीसिंग का विश्व घटनाओं का रिकॉर्ड क्या है? डायरेक्टरी, बिब्लियोग्राफी, न्यूज डाइजेस्ट या बायोग्राफी? द करेक्ट आंसर इज सी, न्यूज डाइजेस्ट. It was a long-running printed summary of world news published from 1931 to 1988. Recently, it is presented on the internet as Kissing's Record of World Event. Its purpose is to provide a detailed, factual, and neutral account of events. ये 1931 से 1988 तक प्रकाशित विश्व समाचारों का एक लंबे समय से चल रहा मुद्रित सारांश था. हाल ही में इसे इंटरनेट पर किसिंग के रिकॉर्ड्स वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स से इवेंट से के रूप में प्रस्तुत किया गया. इसका उद्देश्य घटनाओं का विस्तृत, तथ्यात्मक और तटस्थ विवरण प्रदान करना है. क्वेश्चन 12. फोडोर्स गाइड टू इंडिया इज अ. फोडोर्स गाइड टू इंडिया क्या है? ईयरबुक, ट्रेवल गाइड्स, गजेटियर या ग्लोब? द करेक्ट आंसर इज बी, ट्रेवल गाइड्स. क्वेश्चन 13. द टर्म एनसाइक्लोपीडिया इज कॉइन्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? विश्वकोश शब्द किस भाषा से लिया गया है? फ्रेंच, लैटिन, रशियन या ग्रीक? द करेक्ट आंसर इज डी, ग्रीक. The word encyclopedia comes from the Greek words enkyclos, which means journal education. Question 14. An appropriate source to find out the descriptive information is. वर्णनात्मक जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयुक्त स्रोत क्या है? बिब्लियोग्राफी, डिक्शनरी, डायरेक्टरी या एनसाइक्लोपीडिया? द करेक्ट आंसर इज डी, एनसाइक्लोपीडिया. Question 15. New Encyclopedia Britannica consists of how many parts? New Encyclopedia Britannica में कितने भागों से मिलकर बनी है? 3 parts, 2 parts, 4 parts या 7 parts? The correct answer is C, 4 parts. और ये 4 parts कौन कौन से हैं? इसमें 4 parts इंक्लूड होते हैं माइक्रोमीडिया जो 12 वॉल्यूम्स में है, मैक्रोपीडिया जिसमें 17 वॉल्यूम्स है, प्रोपीडिया जिसमें 1 वॉल्यूम है, एंड लास्टली जो अभी इंक्लूड इसमें और एक्स्ट्रा हुआ है वो है इंडेक्स जिसमें 2 वॉल्यूम्स है. ये चारों इंडेक्स को, ये चारों भागों को मिला करके इसके बनते हैं टोटल 32 वॉल्यूम्स. तो ये न्यू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में अगर ये क्वेश्चन आता है कि कितने वॉल्यूम्स है इसमें, तो इसमें 32 वॉल्यूम्स है. Question 16. Which part of New Encyclopedia Britannica is useful for ready references? नए विश्वकोश ब्रिटानिका का कौन सा भाग
तत्काल संदर्भ के लिए उपयोगी है? मैक्रोपीडिया, प्रोपीडिया, माइक्रोपीडिया या प्रीमीडिया? द करेक्ट आंसर इज बी, प्रोपीडिया। ये एक रेडी रेफरेंसेस सोर्स है प्रोपीडिया, जिसमें 1 वॉल्यूम है। क्वेश्चन 17, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका सीज्ड इट्स प्रिंट पब्लिकेशन इन विच ईयर? एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का प्रिंट प्रकाशन किस वर्ष बंद हो गया? 2012, 2018, 2010 या 2009? द करेक्ट आंसर इज ए, 2012। लास्ट प्रिंट एडिशन जो हुआ था एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का, वो था 15th एडिशन, रीप्रिंट था। वो पब्लिश हुआ था 2010 में 32 वॉल्यूम्स में। इसके बाद 2012 में इन्होंने अपना प्रिंट वर्जन जो है वो सीज कर दिया था। नाउ क्वेश्चन 18, एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना इज नाउ पब्लिश्ड बाय? एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना अब किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ग्रोलियर, स्कॉलिस्टिक, H.W. विल्सन या फैसेट पब्लिशिंग? द करेक्ट आंसर इज बी, स्कॉलिस्टिक। एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना अंग्रेजी भाषा के सबसे बड़े सामान्य विश्वकोशों में से एक है, जिसे पहली बार 1829 से 1933 के बीच फ्रांसिस लीबर द्वारा 13 खंडों में यानी कि 13 वॉल्यूम्स में प्रकाशित किया गया था। विश्वकोश को 1945 में ग्रोलियर ने खरीदा था। 2000 में ग्रोलियर के अधिग्रहण के बाद इस एनसाइक्लोपीडिया का निर्माण स्कॉलिस्टिक कॉर्पोरेशन न्यूयॉर्क द्वारा किया गया। एनसाइक्लोपीडिया का सबसे हालिया प्रिंट संस्करण स्कॉलिस्टिक कॉर्पोरेशन द्वारा 30 वॉल्यूम्स में 2006 में प्रकाशित किया गया था। तो याद रखिएगा, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के 32 वॉल्यूम्स है एंड एनसाइक्लोपीडिया अमेरिका में ओनली 30 वॉल्यूम्स है। Now question 19. The online version of the Encyclopedia Americana was first introduced in? Encyclopedia Americana का ऑनलाइन संस्करण पहली बार कब पेश किया गया था? 2007, 2008, 2009 या 2010? The correct answer is A, 2007। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि उसका लास्ट प्रिंट वर्जन जो था वो 2006 में आया था, तो दैट मीन्स उसके बाद से 2007 में फर्स्ट उसका ऑनलाइन वर्जन निकला था। क्वेश्चन 20, नेशनल रजिस्टर ऑफ सोशल साइंटिस्ट इन इंडिया इज कंपाइल्ड बाय? भारत में सामाजिक वैज्ञानिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर किसके द्वारा संकलित किया जाता है? ICSSR, निस्केयर, डेसीडॉक या डेलनेट? द करेक्ट आंसर इज ए, ICSSR। ICSSR डेटा अभिलेखागार ने भारत में सामाजिक वैज्ञानिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर की निर्देशिका संकलित की, जिसमें व्यापक विषयों के अंतर्गत वर्गीकृत लगभग 7000 विद्वानों की जानकारी दी गई है। इसे पहली बार 1983 में कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन 21, यूनिवर्सिटीज हैंडबुक इज पब्लिश्ड बाय? विश्वविद्यालय पुस्तिका किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? UGC, AIU, यूनिवर्सिटी एसोसिएशन या मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट? द करेक्ट आंसर इज बी, AIU। यूनिवर्सिटीज हैंडबुक AIU के द्वारा पब्लिश की जाती है। AIU की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। और ये न्यू दिल्ली से कब से पब्लिश हो रही है? 1927 से। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। और हाँ, हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।